Hey everyone, this is Akshit and today we are going to learn facade pattern. बहुत इजी पैटर्न है. इनफैक्ट आप सभी लोग अगर कोडिंग कर रहे होगे तो इस पैटर्न को अननोइंगली यूज करते ही होगे. बस गैंग ऑफ फोर ने आगे इसका एक नाम दे दिया. सो एक बार इसको पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो facade पैटर्न क्या कहता है कि facade पैटर्न इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न दैट प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस टू अ कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम. मतलब अगर तुम्हारे अंडर एक कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम होता है तो उसका एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस ये दे देता है. तो इसको सिंपली हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि तुम एक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हो. तो जब भी एक कस्टमर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता है और प्लेस ऑर्डर करता है तो क्या क्या चीजें होती हैं बैकग्राउंड में. तो फर्स्ट थिंग इज तुम चेक करते हो कि इन्वेंटरी है भी या नहीं जो उसके सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स थे. देन तुम पेमेंट प्रोसेस करते हो उसकी. देन तुम उसका इनवॉइस जनरेट करते हो. देन तुम करते हो शेड्यूल शिपिंग. इंटरनली तुम शिपिंग शेड्यूल कर देते हो उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे. एंड देन तुम एक कॉन्फर्मेशन ईमेल भेज देते हो यूजर को कि योर ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इट इज बीइंग शिप्ड राइट नाउ, या अभी जो भी उसका स्टेट है. तो लेट सपोज तुम्हारे पास ये क्लासेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है तुम्हारी, लाइक इन्वेंटरी, पेमेंट, इनवॉइस, शिपिंग, ईमेल. तो अब तुम्हारा क्लाइंट कोड क्या करेगा कि इन सभी सर्विसेज के ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट करेगा और उन सभी सर्विसेज के पर्टिकुलर फंक्शंस कॉल करेगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. इससे मेरा मतलब क्या है एक बार समझते हैं लिख के. कि हम पहले सपोज इन्वेंटरी का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर लेंगे इन्वेंटरी सर्विस नाम से, और उसके बाद तुम इन्वेंटरी सर्विस का एक कोई फंक्शन कॉल कर दोगे, सपोज इन्वेंटरी सर्विस डॉट चेक स्टॉक. राइट, तो ऐसे ही तुम क्या करोगे कि तुम पेमेंट, इनवॉइस, शिपिंग और ईमेल के भी फंक्शंस कॉल कर दोगे लाइक दिस. कि तुम इन्वेंटरी का चेक स्टॉक कॉल कर रहे हो, पेमेंट का प्रोसेस पेमेंट, देन इनवॉइस का जनरेट इनवॉइस, देन शिपिंग सर्विस का शेड्यूल डिलीवरी, जो भी पर्टिकुलर एड्रेस है उस पर शेड्यूल डिलीवरी, एंड देन जो भी तुम्हारी नोटिफिकेशन सर्विस है, यहाँ पे ईमेल है, उसका सेंड कॉन्फर्मेशन. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम में हमें प्रॉब्लम क्या आएगी. फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि तुम्हारे क्लाइंट को इन सभी सब सिस्टम क्लासेस को, ये सब सिस्टम्स है तुम्हारे, राइट. ये मेन सिस्टम नहीं है, ये पूरा सिस्टम बनाते हैं, ये सब सिस्टम्स है, उसके छोटे कंपोनेंट्स हैं. तो उन सब भी सब सिस्टम क्लासेस के बारे में इस क्लाइंट को पता होना चाहिए. एंड जिसके कारण ये क्लाइंट उनके साथ बहुत टाइटली कपल्ड हो गया. टाइटली कपल्ड मतलब अब सपोज तुम इन्वेंटरी का कोई फंक्शन नेम चेंज कर देते हो कि सपोज ये चेक स्टॉक्स की जगह चेक स्टॉक हो जाता है मे बी. देन तुमको क्लाइंट में भी अल्टीमेटली ये चेंज करना पड़ रहा है कि ये अब इन्वेंटरी सर्विस के चेक स्टॉक को कॉल करे इंस्टेड ऑफ चेक स्टॉक्स. एंड सिमिलरली क्या हो सकता था कि ये इंटरनली सपोज कुछ पैरम्स भी एक्सेप्ट करता है. अब वो पैरामीटर टाइप चेंज हो जाए या नंबर ऑफ पैरम्स इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है. टोटल मेथड सिग्नेचर भी चेंज हो सकता है, करेक्ट. तो क्लाइंट के कोड में फिर हमको एडिट्स करने पड़ेंगे, विच इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ ओसीपी, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, करेक्ट. एंड देन तुम एक और देखो कि इस क्लाइंट को इन सारी माइक्रो सर्विसेज को कैसे कॉल करना है उसका भी आइडिया होना चाहिए. कैसे कॉल करना मतलब किस ऑर्डर में इसको कॉल करना है. मतलब पहले चेक स्टॉक आएगा, देन तुम्हें पेमेंट सर्विस के प्रोसेस पेमेंट को कॉल करना है, देन तुमको जनरेट इनवॉइस को कॉल करना है. तो ये जो पूरा ऑर्डर है ये इसको मेंटेन करना पड़ेगा. अब सपोज क्लाइंट ने ये शिपिंग पहले कर दी तो इससे ये भी हो सकता है कि तुम्हारा पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाए और यूजर अल्टीमेटली इंपैक्ट हो जाए बिकॉज उसका ऑर्डर में भी प्लेस नहीं हुआ या मिसप्लेस हो गया कहीं पे, करेक्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि फैसाड पैटर्न हमको कैसे असिस्ट करता है इस सिनेरियो को टैकल करने में. फैसाड पैटर्न कुछ नहीं है. फैसाड पैटर्न कहता है इस क्लाइंट को हटाओ यहां से, इस क्लाइंट को इन सभी सर्विसेज के बारे में मत बताओ. तुम एक सेपरेट क्लास बनाओ जिसका नाम में भी हो सकता है ऑर्डर फैसाड, एंड उसके अंदर तुम एक फंक्शन रखो प्लेस ऑर्डर नाम से. और उस प्लेस ऑर्डर फंक्शन के अंदर तुम ये सारी जो हमारी माइक्रो सर्विसेज थी, सब सिस्टम्स थे, उनको कॉल करने का लॉजिक डाल दो. मतलब
अब ये प्लेस ऑर्डर के अंदर ये पूरा इन्वेंटरी सर्विस डॉट चेक स्टॉक, पेमेंट सर्विसेज डॉट प्रोसेस पेमेंट, ये सब फंक्शन कॉल्स इस फंक्शन के अंदर चली जाएंगे विच इज प्लेस ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर फेसार्ड जो हमारा क्लास है, ऑर्डर फेसार्ड क्लास के अंदर अब ये लॉजिक एग्जिस्ट करता है। तो अब ये क्लाइंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दो सर्विसेज इटसेल्फ, अब वो ऑर्डर फेसार्ड को यूज कर लेगा अपने यूज केस के लिए, करेक्ट। एंड वो क्लाइंट इस ऑर्डर फेसार्ड को यूज कैसे करेगा, वो ऑर्डर फेसार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड उस ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑर्डर फंक्शन कॉल कर देगा जब भी इसको प्लेस ऑर्डर करना होगा, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग ऑल दिस सर्विसेज। तो यही बस फेसार्ड पैटर्न है कि तुमने कुछ एक लॉजिक को एनकैप्सुलेट कर दिया विद इन अ क्लास और अब तुमने वो क्लास एक्सपोज कर दी क्लाइंट को। तो अब यहाँ पे ना काफी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्लाइंट को इतना ऑप्टिमाइज क्यों करना, मतलब क्या नेसेसिटी है कि तुम बार बार क्लाइंट के कोड को तो छोटा कर रहे हो बट अल्टीमेटली तो तुम एक क्लास डाल दे रहे हो ना यहाँ पे। तो तुम समझो कि क्लाइंट इन बड़े सिस्टम्स में एक नहीं होता, अभी क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी क्लासेस इंटरनली वही प्लेस ऑर्डर का काम कर सकती है, राइट। तुम ऐसे समझो कि मे बी तुमने एक चैटबॉट बना दिया, तुमने ऐप बना दी अपने फोन की, करेक्ट, तुमने वेब ऐप बनाई है, वेबसाइट बनाई है, ये सभी ही तो प्लेस ऑर्डर कर सकती हैं। तो ये सभी प्लेस ऑर्डर कर सकती है, तो ये एक क्लाइंट नहीं, ये बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हो जाएंगे। तो ये फायदा सिर्फ एक क्लाइंट को नहीं मिलेगा, ये सभी मल्टीपल क्लाइंट्स को फायदा मिल जाएगा। तो जो भी हमने प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस की थी ना कि क्लाइंट कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, ओसीपी वायलेट होगा, वो एक एक क्लाइंट में नहीं हो रहा होगा, वो मल्टीपल क्लाइंट्स में हो रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कोडिंग में कि स्केलेबल कोड लिखो, ताकि इन फ्यूचर अगर तुम्हारे क्लाइंट्स बढ़ जाएं तो भी तुम्हारा कोड स्केल करना चाहिए अच्छे से। अब एक बार जल्दी से फेजार्ड पैटर्न का कोड देख लेते हैं जो हमने अभी लिखा था। ये मैंने एक इन्वेंटरी सर्विस बना दी है, उसके अंदर दिस इज अ फंक्शन हमारा चेक स्टॉक, और वो क्या करता है, प्रोडक्ट आईडी लेता है और समथिंग सिंपल प्रिंट एलन स्टेटमेंट कर देता है कि चेकिंग स्टॉक फॉर दिस प्रोडक्ट। देन सिमिलरली पेमेंट सर्विस है, उसमें एक प्रोसेस पेमेंट मेथड है। सिमिलरली इनवॉइस सर्विस है, एक शिपिंग सर्विस है और एक नोटिफिकेशन सर्विस है, करेक्ट। और ये तुम्हारी ऑर्डर फेसार्ड वाली जो लेयर है, जो क्लास है, वो कैसी दिखती है कि उसके अंदर देयर आर सम प्राइवेट मेंबर्स जैसे इन्वेंट्री पेमेंट, ये सब इनके ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्वेंट्री सर्विस पेमेंट सर्विस, ये सब डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक्सेप्ट करते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एंड कहाँ असाइन कर देते हैं, इस क्लास या जो भी इंस्टेंस थी उसके जो भी वेरिएबल्स थे उसके अंदर हम इनको असाइन कर देते हैं। और जो हमारा मेन फंक्शन था यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, जो कि उन सभी सब सिस्टम की कॉल्स को रैप कर रहा था, वो कैसा दिखता है कि वो कुछ पैरम्स लेता है लाइक प्रोडक्ट आईडी, पेमेंट डिटेल्स, ऑर्डर आईडी, एड्रेस, ईमेल, और फिर क्या करता है इंटरनली जो भी हमारी सर्विसेज थी उनके फंक्शन कॉल्स कर देता है विद अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, जो भी उसके अंदर पैरम्स पास होने हैं उसको पास करके वो कॉल कर देता है। तो इन अ वे इसने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया ये पूरा लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे मान लो कि इसने हाइड कर लिया ये पूरा लॉजिक हमारी क्लाइंट लेयर से। तो इससे क्या हुआ कि क्लाइंट जो कि ये मेन मेथड था उसे क्या करना पड़ा ना, बस पहले ये ऑर्डर फेसार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ऑर्डर फेसार्ड का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा कि मल्टीपल इन्वेंट्री, पेमेंट, इनवॉइस, शिपिंग, नोटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स बना के उसको पास कर दो ऑर्डर फेसार्ड में, क्योंकि ये अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सब एक्सेप्ट करता था। एंड देन सिंपली ऑर्डर फेसार्ड डॉट प्लेस ऑर्डर कर दो, राइट। तो तुम समझो अगर यहाँ पे ये ऑर्डर फेसार्ड लेयर ना होती तो हमको क्या करना पड़ता कि ये जितनी भी हमारी कॉल्स थी डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी कॉल्स हमें यहाँ हमारे मेन मेथड के अंदर लिखनी पड़ती इंस्टेड ऑफ हमारी उस फेसार्ड लेयर के अंदर। एंड फिर वही प्रॉब्लम आती जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक देयर इज दिस टाइट कपलिंग। एंड ऑल्सो हमें इस क्लाइंट के अंदर ये याद रखना पड़ता कि क्या ऑर्डर ऑफ कॉल्स होना चाहिए, कि चेक स्टॉक के बाद प्रोसेस पेमेंट आएगा, देन जनरेट इनवॉइस आएगा। एंड अगर हम यहाँ जनरेट इनवॉइस को ऊपर कर देते तो मे बी हमारी ये सर्विस डिसरप्ट हो जाती और ये कॉल हमारी वेस्ट हो जाती है, एरर थ्रो कर देती बेसिकली।
ठीक है, अगर मैं तुमको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी दूं फैसाड की, तो बेस्ट एग्जांपल इज तुम्हारा लैपटॉप। जब भी तुम एक पावर बटन दबाते हो, तुम्हारा लैपटॉप ऑन हो जाता है, बट इंटरनली तो 10 से ज्यादा चीजें हो रही होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल रैम चेक हो रही होगी, ओएस लोड हो रहा होगा, ड्राइवर्स चेक हो रहे होंगे, अपडेट हो रहे होंगे। तो ये सारे जो भी फंक्शन कॉल्स हैं, ये सब किसने हाइड करके रखे हैं तुमसे? उस एक बटन ने। तो वो बटन एक तरह से क्या है, वो एक फैसाड लेयर ही तो है। एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, AWS का कोई भी तुम SDK जब यूज करते हो, तो फॉर एग्जाम्पल S3 क्लाइंट का तुमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। जिनको S3 नहीं पता, इट इज अ स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय Amazon वेब सर्विसेज। तो तुम जब भी एक S3 क्लाइंट बनाते हो, तो उसका डायरेक्ट एक फंक्शन कॉल कर लेते हो, पुट ऑब्जेक्ट। बट तुम्हें नहीं पता कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। वो पुट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा जो कि तुमसे हिडन है। तो वो भी काइंड ऑफ एक फैसाड लेयर ही है। तो अनदर गुड एग्जाम्पल इज ईमेल सर्विस। तो तुम्हारा अगर फैसाड नहीं होता ना, तो तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है एक ईमेल भेजने के लिए। बट इंस्टेड तुम क्या करते हो कि तुम एक ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसका एक फंक्शन कॉल करते हो, सेंड। और वो सेंड फंक्शन के अंदर वो पूरा कोड उन्होंने लिख रखा होता है कि कैसे तुम्हें SMTP कनेक्शन बनाना है, कैसे तुमको उसको ऑथेंटिकेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब तुम्हें केयर नहीं करनी एज अ क्लाइंट, यू जस्ट कॉल इट्स फंक्शन। तो ये ईमेल सर्विस क्या है? ये एक फैसाड लेयर ही है। ठीक है, तो सिंस हमने ईमेल वाला एग्जांपल पढ़ा, तो तुम कहोगे कि अक्षित भाई हमने यहाँ पे एक ऑर्डर फैसाड यूज करा था और यहाँ पे एक ईमेल यूज किया था, ईमेल की कोई हमारा सब सिस्टम था, तो क्या वो भी फैसाड है? तो यस, तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक फैसाड लेयर नहीं होती है, मल्टीपल फैसाड लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल भी बहुत सारी सर्विसेज को एनकैप्सुलेट कर रहा होगा और तुमसे काफी सारा लॉजिक जो है हाइड कर रहा होगा विद इन सम फंक्शंस, कुछ इस तरह से। तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक फैसाड हो सकता है इंटरनली दूसरे फैसाड के फंक्शन को कॉल कर रही हो, और ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है। So that's it guys, this was फैसाड पैटर्न, होप यू लाइक्ड इट। एंड आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है 2026 का। तो हो सकता है इस वीडियो में कुछ पटाखों की आवाज आ रही हो, तो थैंक्स फॉर बियरिंग विद मी एंड लेट्स सी यू इन सम अदर वीडियो।